आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इग्नियस रॉक्स होते हैं इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। सो इग्नियस रॉक्स हैव मेनली थ्री टाइप्स। द फर्स्ट टाइप ऑफ इग्नियस रॉक इज कॉल्ड एज ग्रेनाइट, द सेकेंड टाइप ऑफ इग्नियस रॉक इज कॉल्ड एज बेसाल्ट, the third type of igneous rock is called as pumice. Igneous rock has mainly three types. Okay, the first type of igneous rock is called as granite. Okay, the second type of igneous rock is called as basalt. The third type of igneous rock is termed as pumice. Okay, so these are the three main types of the igneous rocks. Okay, ये जो ग्रेनाइट नाम की रॉक है इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई? हाउ ग्रेनाइट रॉक्स आर फॉर्म्ड? सपोज दिस इज अ वोल्केनो। ये क्या है हमारी ये है एक हमारी वोल्केनो। ओके, दिस इज अ वोल्केनो। ओके, वोल्केनो कंटेन्स द हॉट मोल्टन रॉक। वोल्केनो के अंदर भारी मात्रा में क्या पाई जाती है? Hot molten rock which is very hot, and this is in liquid form. It is a thick liquid which is hot and molten rock means ये rock कैसी होती है? पिघली हुई होती है और बहुत ज्यादा गर्म होती है। When it is inside the volcano, when it is inside the earth, it is called as magma. It is called as magma when it is inside the earth. When it is inside the earth. Okay. So, student, when this magma cools down inside the earth or inside the volcano, it becomes granite rock. ओके, ग्रेनाइट रॉक की फॉर्मेशन कब होती है? ग्रेनाइट रॉक की फॉर्मेशन तब होती है जब मैग्मा कूल डाउन हो जाता है और कूल डाउन होने के बाद ये सॉलिडिफाई हो जाता है, मींस ये हार्ड हो जाता है और बहुत ज्यादा थिक हो जाता है। हार्ड होने के बाद थिक हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, तो ये बना देता है एक रॉक जिसका नाम है ग्रेनाइट रॉक। Okay, what is basalt and how it is formed? So basalt is a type of igneous rock. ये जो basalt rock होती है ये igneous rock का ही एक प्रकार होती है। and basalt नाम की जो rock होती है इसकी formation कैसे हुई? So hot molten rock material पृथ्वी के बाहर आ जाता है ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान, तो ये कहलाता है लावा। जब भी ये लावा कूल डाउन होगा बेटा, ठीक है, आफ्टर सम टाइम ये लावा कूल डाउन होगा और कूल डाउन होने के बाद सॉलिडिफाई हो जाएगा, मींस हार्ड हो जाएगा। ओके, तो ये बना देगा एक अलग तरह की रॉक और इस रॉक को बोल देते हैं बेसाल्ट। हैव यू अंडरस्टूड हाउ द बेसाल्ट फॉर्मेशन अकर? कि बेसाल्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है, मींस ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो जितना भी गर्म थिक लिक्विड वोल्केनो से बाहर आता है और बाहर आने के बाद ये कूल डाउन हो जाता है, कूल डाउन होने के बाद ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, थिक फॉर्म में आ जाता है और हार्ड हो जाता है, तो ये बना देता है एक नई तरह की रॉक और इस रॉक को बोल देते हैं बेसाल्ट। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ बेसाल्ट रॉक? बेसाल्ट नाम की जो रॉक्स होती हैं इनका क्या यूज होता है? सो दीज रॉक्स आर यूज्ड इन मेकिंग बिल्डिंग, they are used in constructions of buildings, constructions of floors, constructions of wall। ठीक है, तो बेसाल्ट नाम की जो रॉक्स होती हैं इनका बिल्डिंग बनाने में, फ्लोर्स बनाने में, वॉल्स बनाने में यूज होता है। इसके अलावा इनका यूज ऑर्नामेंटल ज्वेलरीज बनाने में भी होता है। बेसाल्ट नाम की जो रॉक्स होती है इनका यूज इंटीरियर डिजाइनिंग में भी होता है। ओके, थर्ड टाइप ऑफ इग्नियस रॉक इज नेम्ड एज पमिस। अब ये पमिस क्या होती है? पमिस की फॉर्मेशन कैसे होती है? तो पमिस इज अ थर्ड टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। पमिस इग्नियस रॉक का ही एक प्रकार है, मींस इसकी भी फॉर्मेशन लावा या फिर मैग्मा के कूल डाउन होने पे होती है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? ऐसा मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इग्नियस रॉक की भी यही डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन भी इसी प्रकार से होती है, जब या तो लावा कूल डाउन हो रहा है या फिर मैग्मा कूल डाउन हो रहा है।
अगर ये दोनों कूल डाउन होते हैं इनमें से कोई सा भी तो इग्नियस रॉक बन जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पमिस रॉक की। जो पमिस रॉक है वो फ्रोथी लावा के कूल डाउन होने से बनती है। मैम, ये फ्रोथी लावा क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रोथी लावा? ओके, तो फ्रोथी का मतलब होता है झागदार, वो लावा जिसमें झाग होते हैं। सो झागदार लावा को बोल दिया जाता है फ्रोथी लावा। वो लावा जिसमें झाग होते हैं। जब लावा गर्म होता है तो उसमें बहुत सारे बबल्स बनते हैं, झाग बनते हैं, और इन बबल्स में, इन झाग में गैसेस ट्रैप हो जाती हैं, डिफरेंट गैसेस ट्रैप हो जाती हैं, फंस जाती हैं। तो इस प्रकार से जो झाग वाला लावा होता है इनमें बहुत सारे छेद भी नजर आते हैं। बबल्स के साथ साथ इनमें बहुत सारे पोर्स यानी छेद भी नजर आते हैं। देयर आर सो मेनी पोर्स इन दी फ्रोथी लावा, और इन लावा में पोर्स होने के कारण, बबल्स बनने के कारण गैसेस ट्रैप हो जाती हैं, गैसेस फंस जाती हैं। सो जब ये फ्रोथी लावा कूल डाउन होते हैं, when these frothy lava cool down, तो किस रॉक की फॉर्मेशन होती है? जब ये फ्रोथी लावा कूल डाउन होते हैं और सॉलिडिफाई हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो ये कौन सी रॉक बनाते हैं? करेक्ट, ये पमिस नाम की रॉक की फॉर्मेशन कर देती है। बेटा, क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसेस ट्रैप होती हैं, इसी वजह से इस प्रकार की जो रॉक्स बनती हैं, पमिस नाम की जो रॉक्स होती है, ये रॉक्स वेट में बहुत लाइट होती है। सो दीज रॉक्स आर लाइट इन वेट। ठीक है, these pumice rocks are light in weight. Okay, why they are light in weight? Because so many gases are trapped inside it. gases का weight कम होता है, ठीक है, और इनमें ज्यादातर क्या है? इनमें ज्यादातर gases भरी हुई है, तो gases होने की वजह से इनका weight light होता है। अब ये वाली जो पमिस नामक रॉक होती है, इनका यूज कहाँ होता है? सो दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर यूज्ड टू पॉलिश फर्नीचर्स एंड फ्लोर्स। तो पमिस नाम की जो रॉक्स होती है इनका यूज होता है फ्लोर को पॉलिश करने में और फर्नीचर्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर आइटम्स जो होते हैं उनको पॉलिशिंग करने में इनका यूज होता है, ताकि उनमें शाइन आ सके और एक अच्छा सा फिनिशिंग वाला लुक आ सके। ओके।